यस प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, कल आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 बताई थी राशियों की तुलना, और राशियों की तुलना को ही अपन क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और कल हमने भिन्न आपके लिए बताई गई थी, ठीक है ना। और भिन्न के बारे में भी ये बताया था, उनका रेशो बताया था, क्योंकि दो राशियों की तुलना हो रही थी, एक अनुपात में होती है और अनुपात को ही अपन भिन्न कहते हैं। यहाँ अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, जो एक्सरसाइज आपकी 8.2 में दे रखा है। तो देखो 8.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। जैसे पहला है हमारा 1/8, क्या है 1/8, और इसकी हमें क्या बनानी है, प्रतिशत बनानी है। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बनाना है, भिन्न को प्रतिशत में प्रतिशत बनाना है तो उसमें 100 का गुणा कराना है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो उस भिन्न में 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हर सवाल में, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बनाना है तो उस भिन्न में 100 का गुणा करा दो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। किसका चिन्ह लगा दो, प्रतिशत का। प्रतिशत का चिन्ह जानते हो आप, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो 1/8 की जब हमें प्रतिशत बनाना है तो देखो बेटा क्या करेंगे, 1/8 गुणा 100, और यहाँ क्या लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको भैया काट लो, काट सकते हैं। तो देखो ये डिवाइड किससे हो रहा है, या 100 में 8 का भाग दे दो भाई। 100 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100/8 प्रतिशत, ये तो होगा। अब 8 का भाग दे दो कितने में, 100 में। देखो 8 का भाग देंगे तो 8 × 8, कितने बचे, 2 अंक उतारा 0 का, 8 दूना 16, क्या बचे 4, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0, 8 × 40, कितनी आ गई बेटा, 12.5 प्रतिशत। यानी 1/8 की जो प्रतिशत में बदलेंगे तो 12.8 बनेगा। कितना बनेगा, 12.8। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप इस नियम का उपयोग करना है कि भिन्न में 100 से गुणा करा देंगे और उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। कैसा भी सवाल हो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो देखो इसका दूसरा भी सवाल दे रखा है, इसका देखो बी पॉइंट है आपका 5/4, और इसकी हमें क्या बनानी है, प्रतिशत बनानी है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे कि इसमें कितने से गुणा कराएंगे, 100 से। कितने से गुणा कराएंगे, 100 से गुणा करा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। लग गया। अब देखो बेटा इसमें 100 से गुणा कराएंगे, आप काट भी सकते हो या इसमें इससे गुणा भी कर सकते हो। तो देखो 4 से ये कट रहा है, 4 दूना 8, 2 बचा, और 4 पंजे 20, 4 से 100 कितनी बार कट रहा है, 25 बार, और 25 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 125%। यानी 5/4 की जब अपन प्रतिशत बनाएंगे भिन्न की तो वो 125% बनेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है ना। और प्रतिशत को भिन्न में बनाना है तो क्या करना है आपको, तो प्रतिशत का भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। आगे राशि में जैसे मान लो यही है कि मान लो ये 125% है और इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 125/100, और प्रतिशत का चिन्ह हट गया। तो इसको काट लेंगे। देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से ये हो रहा है 5 दूना 10 और 0 20 बार हो रहा है, और 5 से 5 दूनी 10 5 25,
और फिर 5 से ये डिवाइड हो रहा है 4 बार और ये हो रहा है 5 बार। कितना आ गया 5/4। देखो वही भिन्न आई कि नहीं आई। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है और प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, और अगर प्रतिशत को भिन्न बनाना है तो 100 का भाग लगा दो और प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, आपका सवाल हल हो गया। तो इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखो शेष क्वेश्चन आपको करके लाने हैं इसके कि भिन्न के प्रतिशत आप किस प्रकार से बनाएंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। देखो दशमलव भिन्न दे रखी है हमारे लिए 0.65 और इसकी आपको प्रतिशत में बदलना है। तो देखो दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में आप बदलेंगे तो सेम वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है कि ये भी आपकी भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है, वो साधारण भिन्न है, अंतर इतना है। तो इसको प्रतिशत बदलेंगे तो कितने से गुणा कराएंगे 100 से गुणा कराएंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। जब इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कराएंगे तो 65 और 2 जीरो आ जाएंगे, 2 के बाद दशमलव लगेगा, कितनी बनेगी हमारी 65%। कितनी बनेगी 0.65 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितनी बनेगी हमारी 65%। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रतिशत यानी दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में आप बदल सकते हो। जैसे बी वाला क्वेश्चन है, ये तो ये वाला था कि 2.1 को प्रतिशत में बदलो, तो आप इसे कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? तो इसमें कितने का कराएंगे 100 का गुणा कराएंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जब इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो देखो इसमें 2 जीरो हैं, 1 का गुणा कराएंगे तो यही आएगा, और ये 2 जीरो हैं 2 जीरो रख देंगे तो 1 जीरो और 2 जीरो आ गई। 1 के बाद दशमलव लगेगा तो दशमलव यहाँ लगेगा, तो इसकी प्रतिशत क्या बनेगी बेटा 210%। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप इनको कर सकते हैं, इनको प्रतिशत में बदल सकते हैं। केवल और केवल आपको कितने से गुणा कराना है 100 से गुणा कराना है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो शेष क्वेश्चनों को आप कर सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो बेटा सबसे पहले आपके लिए जो छायांकित भाग दे रखा है उसे अपन को देखना है। छायांकित भाग क्या दिया हुआ है, देखो कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है ना, देखो ये पहली आकृति दे रखी है, तीसरे क्वेश्चन का पहला ही ये आकृति है और इस वाली आकृति को इस टाइप से कर दिया गया है। ठीक है ना, और ये वाला भाग हमारा रंग दिया गया है, तो ये वाला जो भाग रंगा है तो ये वाला भाग है पूरी आकृति का कितना भाग है, देखो समान भाग इसके 4 बन रहे हैं, तो जो रंगा हुआ भाग है वो क्या है 4 का 1 भाग है, तो इसकी भिन्न हमारी क्या बनेगी, इसकी भिन्न क्या बनेगी 1/4। तो रंगीन भाग की भिन्न क्या है, रंगीन भाग की भिन्न क्या बन गई हमारी 1/4। 1/4 कैसे बनी भाई, कि देखो ये पूरा सर्किल है, पूरा वृत्त है, वो समान 4 खंडों में बटा हुआ है और 4 खंडों में से एक खंड है वो कैसा है, रंगीन है, इसमें रंग भरा हुआ है। ठीक है, तो रंग भरा हुआ है तो कितने भाग में रंग भरा हुआ है, 1 भाग में, कितने में से 4 भाग में से, तो इसलिए रंगीन भाग इसका क्या कहलाएगा 1/4 भाग। और 1/4 को हमें किस में बदलना है, इसे प्रतिशत में बदलना है, रंगीन भाग का प्रतिशत बताना है। तो रंगीन भाग का प्रतिशत, तो बेटा आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने बताया भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है कि भिन्न में कैसे गुणा करा देंगे 100 से गुणा करा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। और देखो 4 से ये डिवाइड हो रहा है कितनी बार 25 बार। ठीक है, और 25 का 1 से गुणा करेंगे तो रंगीन भाग का प्रतिशत कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। तो देखो बेटा जो भाग रंगीन है
सबसे पहले उसकी भिन्न बनाएंगे और भिन्न को किस में बदलेंगे अपन, प्रतिशत में बदलेंगे, जो कि पहले क्वेश्चन में आपके लिए बता दिया गया है। ऐसे इसकी सेकंड आकृति इस टाइप है, देखो इसकी सेकंड आकृति है ये, और इस जो भाग है वो 5 भागों में कन्वर्ट है। कितने में, 5, समान 5 भाग हैं बेटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। और इसमें से ये 3 भाग रंगे हुए हैं। ये 3 भाग कैसे हैं, आपके रंगीन हैं। तो बताओ रंगीन भाग कितने हो गए, रंगीन भाग की भिन्न क्या बनेगी आपकी, रंगीन भाग की भिन्न क्या बनेगी आपकी, 3/5। कितनी बनेगी, 3/5। तो यहाँ लिख देंगे रंगीन भाग की भिन्न कितना बना बेटा, कितने भाग हो गए, देखो 1 2 3 4 5 हो रहे हैं समान भाग, उनमें से 3 भाग रंगे हुए हैं। तो रंगीन भाग की भिन्न क्या बनेगी आपकी, 3/5। और भैया जो बिना रंगे हुए है, बिना छायांकित भाग है, उसकी भिन्न क्या बनेगी आपकी फिर, 2/5। भाई 2 भाग ही तो रह रहे हैं बिना रंगे हुए। तो रंगीन भाग का प्रतिशत आप निकालोगे कि रंगीन भाग का प्रतिशत। तो प्यारे विद्यार्थियों, रंगीन भाग का प्रतिशत निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 3/5 इंटू 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 5 से तो ये कटेगा भाई, कै बार, 20 बार, क्योंकि 20 में 100 होते हैं, और 20 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60%। तो जो रंगीन भाग है सेकंड आकृति का, वो 60% भाग इसका रंगीन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप रंगीन भाग का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से आपका थर्ड है, थर्ड में जो दे रखे हैं वो कितने भाग दे रखे हैं, 8 भाग दे रखे हैं, और 8 भाग में कितने भाग लगे हुए हैं, 3 भाग लगे हुए हैं। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, 3/8। और 3/8 को प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3/8 इंटू 100, और 3/8 इंटू 100 करेंगे तो 100 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 300, और 300 में 8 का भाग दे देंगे, वही आपकी रंगीन का प्रतिशत होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको निकाल के लाना है। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ज्ञात करना है इतने का इतने %, ठीक है ना। तो केवल आपको का परसेंट निकालना है। तो आप किस प्रकार से इसको निकालेंगे,